प्रॉब्लम है भूलने की, वो बात करके भूल जाती हैं। और हम क्यों ढोल लेकर जाए लाहौर से भाई? तुम लोगों के घर में मेहंदी है, तुम लोगों ने अपने छत के ऊपर ढोलकी रखी है, तो ढोलकी अरेंज करो ना। और रही बात, हमने ताली तक नहीं बजाई तो मरासने हैं जो मत तालियां बजाए वहां छत पे कोठे पे चढ़ के। हम क्यों तालियां मारे हैं भाई? इतना शौक था तालियों की आवाज सुनने का तो खुसरे बुला लेते 3-4। अपनी साइड की लड़कियां जो बैठी हुई थी, इकट्ठी की हुई थी मोहल्ले की, उनको कहते उठ के तालियां मारो। हम बहने क्यों तालियां? हमने तो घर में तालियां मारनी थी। लाइव व्लॉग भी लगा हुआ है, हमने खूब तालियां मारी थी, खूब ढोलकी बजाई थी, खुशी की थी अपने भाई की। यार मैं तुम सबको एक बात बोलूं, हल्फन एक बात बोलूंगी, ये सारा मामला जो है ना सिर्फ कंटेंट। अगर मैंने वीडियोस ना बनाई होती, अगर मैंने ये जो लाइव वाली वीडियोस है मैं लाइव ना गई होती, अपने भाई की खुशी ना दिखा रही होती, तो शायद इतना मसला ना बनता। इस लड़की ने 2 दिन पहले जो पोस्ट लगाए ना, अनसब्सक्राइब करो इन दोनों बहनों को, अनसब्सक्राइब करो, इसकी जलन वहीं से नजर आ गई। और इसके इस लिखने पे मुझे जो ठंड भरी, मुझे जो दिली सुकून मिला, यकीन माने मुझे दिली सुकून मिल गया कि मेरे चैनल से एटलीस्ट इनकी तरफ से आया हुआ जो गंद है वो निकलेगा। जो ताना मुझे मिलता है कि फलां के चैनल से, टिंगड़े के चैनल से लोग आए हैं, मेरी वो चीज खत्म हो जाएगी। और शुक्र अल्लाह का 1000 सब्सक्राइबर गया, नेक्स्ट डे रातों रात दोबारा आ गए। ये अल्लाह का करम था मेरे पे। ठीक है, मेरे माँ बाप मुझे एक बात बोलते थे, मैं ना जो होना था हो गया, तुम सब्र से काम लो, सच्चाई सामने आ जाएगी, बिना सब्र से काम लो। और मैं कहती थी मम्मा मैं तो सब्र से काम ले रही हूँ, मुझे यूट्यूब पे जिन लोगों की वजह से गालियाँ दी जा रही है ना, अल्लाह उनसे खुद ही हिसाब ले लेगा। लेकिन मैं उन लोगों को यही बात बोलूँगी कि बाज आ जाए। अगर ये लड़ाई यूट्यूब पे आई है तो किसी और की वजह से यूट्यूब पे आई है, मेरी वजह से हरगिज़ नहीं आई। हरगिज़ मेरी वजह से ये लड़ाई यूट्यूब पे नहीं आई। मेरा जितना फ्रेंड्स ग्रुप है वो जानता है, मैंने यूट्यूब पे कोई बात नहीं निकाली। लड़ते वो दोनों थे, खींचातानी मेरे पे होती थी। लड़ाई वो करते थे, जुतियाँ मुझे पड़ती थी। बेइज्जत एक दूसरे को वो करते थे, घसीटा मुझे जाता था। ये 4 दिन पहले भी लड़ाई उनकी हुई आपस में, और कम्युनिटी पे पोस्ट मेरे बारे में लगती रही। यार मेरा क्या कसूर? यार मुझे बख्श दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं एक बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ। हाँ मेरा लहजा थोड़ा तलख हो सकता है, क्योंकि मैं जब व्लॉगिंग करती हूँ तो एक्टिव रहकर बोलना पड़ता है। जब मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ तो अपने लहजे को एक्टिव रखना पड़ता है। हम कैमरे पे कुछ हैं, कैमरे के पीछे कुछ हैं। एक बात जिंदगी में याद रखना, जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं वो अच्छे नहीं होते। ज्यादा मीठा बोलने वाला जो है वो सही नहीं होता। हरमान सिंह, मैं मोहसिन को कैसे मिलकर आऊं? मैं अपने भाई को किस मुंह से मिलकर आऊं? मेरा वो भाई जिसने मुझे हर बात पे झुटला दिया, सिर्फ उसकी वजह से, जिसने उसको कुछ फेक चीजें दिखाई और मेरे भाई ने उन पे यकीन कर लिया, मैं कैसे मिलकर आऊं? फिर भी वो मेरा भाई है। बहन भाई का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता कि खत्म हो जाए एक दिन में, चुटकी में। हमारे अंदर जो खून है वो नस्ली खून है। हम लोग अराई हैं, हम लोग मिलकर रहते हैं, 5 उंगलियां जैसे होती है ना, ऐसे हैं हम लोग। हमें पता है हमारा कौन सा रिश्तेदार कहाँ रहता है, कितने बहन भाई हैं माँ बाप के, मेरी माँ की कितनी बहनें हैं, मेरे बाप के कितने बहन भाई हैं। हमें पता है इन बातों का। हम किसी के घर जाते हुए ये नहीं कहते हम किस रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, हमें सब पता है। ये है नस्ली लोगों की निशानी। ठीक है, तो मैं बता ये रही हूँ कि मेरा भाई है ना, हम 2 दिन बाद फिर बात करने लग जाएंगे। अभी डिस्टेंस बेहतर है, डिस्टेंस अभी जरूरी है।
और मेरे भाई के साथ कोई लड़ाई नहीं है, साफ बात। मेरे भाई के साथ कोई लड़ाई नहीं है, उसको बदगुमान किया गया मुझे लेकर। और इंशाल्लाह 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 वो एक दिन आकर खुद बताएगा कि उसकी बहन के साथ क्या क्या हुआ। मेरा भाई आकर बताएगा। मेरा भाई एक दिन आकर बताएगा सारी हकीकत, उसको कैसे और किसने बदगुमान किया। इस बात का आराम है मुझे, ठंडक है मुझे। जो बातें मेरे भाई के बेडरूम में होती थी वो यूट्यूब पे लोग हमें कमेंट्स में आके हम बहनों को बोलते थे, हम दोनों बहनों को आकर लोग बोलते थे। और जब हम दोनों बहनें तंग आकर 10 कमेंट्स के बाद 11वें का जब जवाब देती थी तो हमारे भाई को विदिन 2 मिनट वो एसएस चला जाता था उनकी बेगम के थ्रू। कैसे चला जाता था, समझ से बाहर है। और मेरा भाई उसके साथ जिंदगी गुजारे, मैं चाहती हूँ, मेरी दुआ है अल्लाह करे मेरा भाई उसके साथ शादी करे, उसके साथ एक अच्छी लाइफ गुजारे। मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं जुबान की बड़ी पक्की बंदी हूँ। मैंने जुबान दी थी, मैंने जुबान दी हुई है। मेरे हामद ने सर पे हाथ रखकर बहन बोला हुआ है उसको, लेकिन मेरे हामद के करैक्टर पे उंगली उठा दी कि मेरी बेटी का हाथ पकड़ा इसके हामद ने। भाई तुम्हारी बेटी ने क्यों मेरे हामद को अपना हाथ पकड़ाया? इतनी गंदी और नंगी गुफ्तगू की। यार आप लड़ो, जरूर लड़ो, कम से कम बॉडी पार्ट तो ना किसी के हामद के हाथों में पकड़ाओ। बोलते हुए तो कम से कम बंदा लिहाज कर लेता है। मेरा हामद क्यों इसकी बेटी के हाथ पकड़ के बोलेगा हाथ बड़े हैं, आदमियों जैसे हैं, पाँव आदमियों जैसा है, नाक मोटा है। मुझे तो सुनकर शर्म आ रही थी, मुझे तो ये बातें सुनकर शर्म आ रही थी। मेरा भाई तरले करता रह गया, नहीं मान रही तुम्हारी माँ, कोई बात नहीं, तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो। और वो खी 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 डिंग 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 डिंग। बस यार सही सब लोग कहते थे ये अभी मिच्योर नहीं है, मिच्योर नहीं है। और मुझे कहती है मैंने उसकी हंसी छीन ली। मैं कहती थी बताएं जो मेरे व्यूवर्स यहाँ मुझे वॉच कर रहे हैं, क्या मैंने कभी बोला हंसती बहुत है ये, क्यों हंसती है, क्यों हंसती है? यार मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं। यार ये तो मेरे और मेरे हावन के पीछे हाथ धोकर भर गए, हाथ धोकर नहीं, ना धो के भर गए। मैंने कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं मैंने बोला कि ये लड़की हंसती बहुत है, खिखी खिखी बहुत करती है। अवाम बोलती थी ये मेरी बेटी की हंसी छीनने गई आई थी हैदराबाद, ये मेरी बेटी की हंसी छीनने आई थी हैदराबाद। भाई मैं तुम्हारी बेटी की हंसी छीनने नहीं आई थी, मैंने तो शायद रिश्ता ही उसकी हंसियां देखकर कर लिया, तो शायद यही मेरी मिस्टेक थी कि मैंने देखा कि मेरे जैसी खिक्की खिक्की करने वाली लड़की है, मैं भी खिक्की खिक्की बड़ी शौकीन हूँ। मेरी तो खिक्की छीन ली तुम लोगों ने, मैंने तो किसी की खिक्की ना छीनी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी खिक्की खिक्की, मेरी डिंग 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 छीन ली। मैंने बोला था मुझे हंसने वाली शौक शौक लड़कियां मुझे अच्छी लगती हैं। ऐसी लड़कियां जो है ना घर में रौनक बनाए रखती हैं, ऐसी लड़कियां किसी को बोर नहीं करती घर में, ठीक है? मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैंने अच्छा यार इन्होंने गिनवाया, हम 1000 रुपए की लुडियां लाए, 1000 रुपए की ढोलकी लाए, 1000 रुपए की मेहंदी की प्लेटें लाए। भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ भरी थी। हाँ एक बात बताती चलो, ढोलकी मेरी बहन की बेटी ढोलकी उठा कर लाई, तो उस ढोलकी के ऊपर ना वो खाना गिरा हुआ था। तो मेरी बहन बहुत है इस मामले में, सफाई के मामले में, कि बच्चों के कपड़े गंदे ना हो। तो मेरी बहन ने कहा कहाँ से उठा के लाई हो ढोलकी? तो उसने अपनी लैंग्वेज में बताया कि ऐसे यहाँ से। तो मेरी बहन ने देखा तो वो ढोलकी फट गई हुई थी,
वहां पे पास खड़ा था गुड़िया का सबसे छोटा वाला बेटा। मेरी बहन ने कहा ये ढोलकी कैसे फटी है। बच्चों ने फाड़ दी। अब पता नहीं वो बच्चों किसको बोल रहा था, अपनी अम्मा का कह रहा था कि अपनी खाला का कह रहा था। उन्होंने चम्मच मार के फाड़ दी। यार हमने ये बातें की नहीं की, हमने नहीं की। ढोलकी फाड़ दी और कह दिया, और अभी इन्होंने बोला हम ढोलकी लेकर आए, हम लुटिया लाए, हम ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया। यार तुम लोग टके टके की चीजें गिनवा रहे हो। ये क्या हो रहा है।